हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज का सेशन है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम को हम आज अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बच्चों, वेन डायग्राम दो तरह की होती है जो जनरली बैंक एग्जाम से मिलती है। या तो केस ऑफ टू होता है, केस ऑफ टू में वेन डायग्राम नहीं भी बनाओगे काम चल जाएगा, लेकिन आज हम केस ऑफ टू पढ़ेंगे। बिना वेन डायग्राम के भी हो जाएगा, बट हम एक्सप्लेनेशन के लिए उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। दूसरी बात, केस ऑफ थ्री जो होता है या फोर जो होता है उसको हम बोलते हैं कैसलेट्स। वो मेंस का पार्ट है, तो उसको मेंस में करेंगे इन फ्यूचर। आज हम केस ऑफ टू को अच्छे से स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मैं स्टार्ट थोड़ा बेसिक से कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास, बट हम स्टार्ट कुछ बेसिक से करना चाह रहे हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। देयर वर 1200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1200। ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। ठीक है, हर कोई या तो इंग्लिश ले रहा है या हिंदी ले रहा है या दोनों ले रहा है। देन 73% ऑफर्ड इंग्लिश एंड 34% ऑफर्ड हिंदी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफर्ड बोथ? ऐसे क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम की जरूरत भी नहीं होती, पर हम बना लेंगे ताकि आपको एक्सप्लेनेशन दे पाए। अभी है सिंपल तरीके से, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में ना एक चीज लिखी हुई है, ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। यानी हर बच्चा या तो इंग्लिश ले रहा है या हिंदी ले रहा है या दोनों ले रहा है। इस बात का लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम कंसीडर करेंगे टोटल स्टूडेंट्स 100% है। ठीक है, उसके बाद 73% ऑफर्ड इंग्लिश। 73% ऑफर्ड इंग्लिश, ध्यान देना। ये जो 73% ऑफर्ड इंग्लिश है, इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे, या तो सिर्फ इंग्लिश वाले या दोनों वाले। क्योंकि जो बच्चे दोनों ले रहे हैं वो भी तो इंग्लिश में आ गए ना। उसने ओनली इंग्लिश तो नहीं लिखा था ना यहाँ पे, उसने सिंपली लिखा ऑफर्ड इंग्लिश। तो इसमें बोथ वाले भी आएंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी आएंगे। देन 34% ऑफर्ड हिंदी। सिमिलरली इसमें ओनली हिंदी भी आएगा, बोथ वाला भी आएगा। ठीक है, ओनली हिंदी भी आएगा, बोथ वाला भी आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ये 107% बन गया। अब भाई टोटल स्टूडेंट्स तो 100% होते हैं, ये 107 क्यों बन गया? है ना, क्योंकि 7% ऐसे थे। बेस 100 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, ईच, हर बच्चे को या तो इंग्लिश या हिंदी या दोनों लेनी पड़ती, मतलब सारे बच्चे कवर हो रहे हैं। पर ये 107 बन रहा है, टोटल बच्चा तो 100% होता है। तो 100 से कितना ऊपर बन रहा है? 7%। वो मुझे ये डिफाइन करेगा कि 7% बोथ वाले थे। क्योंकि जो बोथ वाले थे वो इसमें भी थे, इसमें भी थे, दोनों को ऐड किया तो एक बार तो रिक्वायर्ड ही थे, एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसीलिए 100 से जितना ऊपर आएगा वो आपको ये डिफाइन करेगा कि बोथ वाले कितने हैं, विच इज 7%। अगर नंबर पूछे तो 7% निकाल दीजिए, किसका? 1200 का। कितना आंसर आएगा? 84। गॉट इट। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, बट जरूरत नहीं थी बच्चों। ये इंग्लिश की वेन डायग्राम है, ये हिंदी की वेन डायग्राम है। ठीक है, एक इंग्लिश की वेन डायग्राम, एक हिंदी की वेन डायग्राम है। 73% इंग्लिश वाले हैं, 34% हिंदी वाले हैं। ठीक, और 7% दोनों वाले हैं। राइट, तो ये पूरा 73 है। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 66 होगा। ठीक, ये पूरा 34 है। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 27 होगा। तो कल को ओनली इंग्लिश पूछे तो 66%, ओनली हिंदी पूछे तो 27%। ये बोथ वाला है। हाँ, 100% पता क्या होगा? 1 2 3, ये तीनों मिलाकर बनेंगे 100%। उसने कहा था ना, ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ।
और ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मेरा ये मानना है कल को लैंग्वेज घूम सकती है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पेपर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड किया, 107 आया, 100 से कितना ऊपर आ रहा है 7%, तो 7% बोथ वाले हैं, उसने बोथ वाले पूछे हैं, तो 1200 का 7% निकाल लो। 1200 का 1% कितना होता है 12, 7% कितना होता है 84। लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था। एक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है। लेवल आएगा, लेवल आएगा, लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल है। लैंग्वेज को पढ़िएगा ध्यान से, लैंग्वेज को पढ़िएगा ध्यान से। 72% बच्चे क्या ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, ठीक है। 72% बच्चे क्या ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 44% बच्चे क्या ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं। इफ ईच स्टूडेंट टुक at least bio or math and 64 students took both, then find the total number of students in the class, ठीक है। 72% बच्चे बायो ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब उसने क्या ये लिखा 72% बच्चे सिर्फ बायो ले रहे हैं, क्या उसने ये मेंशन किया, नहीं। 72% बच्चे बायो ले रहे हैं, तो इसमें ओनली बायो वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। 44% बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, तो इसमें ओनली मैथ्स वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे, ठीक। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 116%, कितना बन गया 116%, ठीक। दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 116%। टोटल स्टूडेंट्स 100% होते हैं, मतलब बोथ वाले कितने थे 16% थे। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमने 7% निकाल दिया था, कहाँ गया सॉरी, 7% निकाल देना था 1200 का। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने निकाला था वो हमें गिवन है, बोथ वाले हमें गिवन है, हमसे टोटल पूछे हुए हैं, तो हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 16% 100 से जितना ऊपर आएगा वो ये बताएगा बोथ वाले कितने 16%। बोथ वाले हमें गिवन भी है कितने 64, तो हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में यही समझाया था, किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू मिल जाए तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। तो 1% कितना आ जाएगा 4, तो 100% कितना आ जाएगा 400, ठीक। आप वेन डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल डाउन है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 72% बायो ले रहे हैं, 44% मैथ्स ले रहे हैं, दोनों को ऐड किया तो 116 बन गया। मैं 100 बेस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये मेंशन है, कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से कितना ऊपर आ रहा है वो आपका बोथ वाला होगा, क्योंकि वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा। अब अगर टोटल स्टूडेंट्स दिए होते तो टोटल का 16% निकाल देते, लेकिन उसने बोथ वाले दिए हुए थे और टोटल पूछा हुआ था, इसलिए मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया। इफ 16% इज बोथ वाले गिवन भी है कितने 64, तो 1% आ जाएगा और 100% आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये पहली टाइप है, ये पेपर में कम आती है, दूसरी वाली ज़्यादा आएगी, ठीक है। उस पर पहुँचते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और करवाना चाहूँगा जानबूझकर, क्यों, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ रियलाइज करवाना कि इस लैंग्वेज की अहमियत होती है। यहाँ पे बेस 100 क्यों ले रहा था, क्योंकि मेंशन था ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। यहाँ पे मेंशन था कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, अगले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सो आई वांट यू टू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन नंबर, दैट इज 35। द थर्ड वन एग्जैक्टली द सेम वन, बट वन थिंग इज डिफरेंट कि आपको ये नहीं मेंशन है कि हर बच्चा हर कुछ ले रहा है। तो गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ पे 42% स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते, ठीक है, 53% क्रिकेट खेलते, तो 42% फुटबॉल वाले, ठीक। 53% क्रिकेट वाले, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक चीज स्पेशल है, उसने स्पेशली मेंशन किया है 14% बच्चे ना ही फुटबॉल खेल रहे ना ही क्रिकेट खेल रहे,
दैट मीन्स जो एग्जिस्टेंस है वो 100% नहीं है। 14% बच्चे ना फुटबॉल खेलते ना क्रिकेट खेलते, मतलब जो एग्जिस्टेंस है खेलने वालों की वो 86%। 86 कैसे है? 100 माइनस 40। ठीक, अब बात को सुनना ध्यान से। मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो 95% बन गया। जो लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं इनका सम 95 बन गया। बनना कितना चाहिए था? 86। 100 क्यों नहीं ले रहा हूं? स्पेशली साफ साफ लिखा हुआ है 14% बच्चे ना फुटबॉल ना क्रिकेट। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपको ये बता देगा बोथ वाले कितने हैं। दैट इज 9%। 9% ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, दोनों को ऐड किया होगा तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गए होंगे। वही पूछा था, ऑप्शन बी आपका आंसर है। समझे? नहीं समझे? एक तरीका और भी है इसको समझाने का। सारा कुछ ऐड कर लो। 14% तो खेलते ही नहीं है, 42% फुटबॉल खेलते हैं तो इसमें ओनली फुटबॉल वाले भी आएंगे, दोनों वाले भी आएंगे। 53 में ओनली क्रिकेट भी आएगा, दोनों भी आएगा। दोनों को ऐड किया तो 109 बन जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 100 से कितना ऊपर बन रहा है तो भी आ जाएगा। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस में बोथ वाला मेंशन नहीं था। आप सोच रहे होगे मैंने वेन डायग्राम क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बोथ वाला मेंशन नहीं था। हम सिंपली देखते थे 100 से कितना ऊपर आ रहा है वो बोथ वाला है, 100 से कितना ऊपर आ रहा है वो बोथ वाला है। इवन इसमें भी हमने सेम अप्रोच ही डाल दी। लेकिन इसी क्वेश्चन में कल को बोथ वाला दिया होगा तो आई प्रेफर कि वेन डायग्राम बना लेना। ठीक है, वेन डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा समझ अच्छा आएगा। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें खास हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू भी है और बोथ वाला गिवन भी है। टाइप वही है, क्वेश्चन घुमाया। देखो बच्चों, जितना एक्स्ट्रा टाइप करेंगे उतना हम कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। अभी हम सिंगल कैटेगरी में हैं, इसके बाद पास फेल कैटेगरी का भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा दिमाग बहुत लगेगा। बट ये सिंगल कैटेगरी है जिसमें सिंपल केस होता है। तो इसमें बोथ वाला दिया हुआ है तो वेन डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा, आप एक बार ट्राई करिए। पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहे हो? कहता एक विलेज में 60% फैमिलीज के पास काऊ है। उसने सिर्फ काऊ की बात करी है। 30% फैमिलीज के पास बफेलो है, सिर्फ बफेलो की बात करी है। ठीक है, और 15% फैमिलीज के पास काऊ भी है बफेलो भी है। वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, देखो। 60% फैमिलीज के पास काऊ है, इसमें ओनली काऊ भी आ जाएगा, इसमें ओनली काऊ भी आ जाएगा, बोथ भी आ जाएगा। ठीक, 30% फैमिलीज के पास बफेलो है। ठीक, इसमें ओनली बफेलो भी आ जाएगा, दोनों भी आ जाएगा। ठीक है, 15% फैमिलीज के पास काऊ भी है और बफेलो भी है। तो वेन डायग्राम हमें सॉर्ट आउट करके दे देगी कि उस विलेज में क्या क्या है। देखो कैसे, अगर ये पूरा 60 है, ये 15 है तो ये 45% होगा। अगर ये पूरा 30 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। 45% हैज ओनली काउ, 15% हैज ओनली बफेलो and 15% families has both। इनको ऐड कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 75%। तो उस विलेज में 75% फैमिलीज के पास कुछ ना कुछ है, या तो ओनली काऊ है, यहाँ पे ओनली काऊ है, या तो ओनली बफेलो है, या दोनों है। इनको ऐड किया तो 75 बना। टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ये कितना बन रहा है? 75 बन रहा है। दैट मीन्स 25% फैमिलीज के पास ना काऊ है ना बफेलो है।
अब क्योंकि टोटल फैमिलीज दी हुई है, 75% फैमिलीज के पास कुछ ना कुछ है, तो 25% के पास ना काऊ है ना बफेलो है। इसका 25% निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50। 200 का 25% कितना होता है? 50। आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जिसमें बोथ वाले दिए हुए थे, लेकिन असली क्वेश्चंस पे मैं अभी आने वाला हूँ। एग्जाम में ज़्यादातर पास फेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम की ज़रूरत एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ ज़्यादा पड़ेगी, इनको तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे यार। 60 और 30 90, एक बार 15 घटा दो, क्योंकि वो बोथ वाला दोनों में आ चुका होता है, तो 75% होगा। तो बचा कितना? 25%। 200 का 25% निकाल लो, लेकिन मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। क्लियर है? ये सिंगल कैटेगरी क्वेश्चन थे जिसमें सिंगल कैटेगरी थी। अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, अब ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा हमें पास वाली कैटेगरी और फेल वाली कैटेगरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको एक्सप्लेन भी डिटेल में करना पड़ेगा। यहाँ मतलब सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि पूछा गया है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा उसके हर क्वेश्चन के लिए। तो हम दोनों वेन डायग्राम बनाएंगे, इसमें पास वाला भी होगा, फेल वाला भी होगा। ट्राई कर लीजिए, एक बार लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की। कहता, इन एन एग्जामिनेशन, in an examination, fifty-two percent students in failed in mathematics, 42% failed in science, 17% failed in both. Find the percentage of students who passed in either subject but not in both. बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिर्फ आंसर निकालने में बिलीव करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ पूरा कंसेप्ट खोलने में, कि यार वो कुछ भी पूछ लेना, हम तैयार हो, कुछ भी पूछ ले। तो मैं इसमें दोनों वेन डायग्राम बनाऊंगा, पास वाली फेल वाली, लेकिन कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। आ जाओ, आपको डाटा किसका दिया हुआ है? फेल वाले का। स्पेशली बोथ वाला डाटा किसका दिया हुआ है? फेल वाले का। तो पहले फेल वाली वेन डायग्राम बनाते हैं। फेल वाली वेन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो सब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास मैथ्स है, एक हमारे पास साइंस है। 52% मैथ्स में फेल हो रहे हैं, 42% साइंस में फेल हो रहे हैं। 52% मैथ्स में फेल हो रहे हैं, 42% साइंस में फेल हो रहे हैं, एंड 17% बोथ में फेल हो रहे हैं। ये ग्राफ में लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 17% बोथ में फेल हो रहे हैं। अगर ये पूरा 52 है, ये 17 है, तो ये 35 होगा। अगर ये पूरा 52 है, ये 17 है, तो ये 35 होगा। अगर ये पूरा 42 है, ये 17 है, 42 माइनस 17, ये 25 होगा। यहां तक क्लियर है? इसको लिख देते हैं। 35% फेल्ड, क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। ओनली इन मैथ्स, 25% फेल्ड, ध्यान से समझिएगा, ओनली इन साइंस, 17% फेल्ड इन बोथ। ठीक ठीक, ये डाटा आ गया मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर प्रैक्टिकल सोचना, भूल जाओ वेन डायग्राम सब कुछ भूल जाओ, प्रैक्टिकल आ जाओ। प्रैक्टिकल, मान लो एक क्लास चल रही है, दो सब्जेक्ट का पेपर होता है, मैथ्स का और साइंस का। ठीक है, मैथ्स का और साइंस का दो सब्जेक्ट का पेपर होता है। 4 तरह का रिजल्ट बाहर आएगा। कितने तरह का? 4 तरह का। कैसे? वो बच्चे आएंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे,
जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट पास। वो बच्चे भी आएंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट फेल, दोनों के दोनों में फेल। अब वो बच्चे आएंगे जो सिर्फ पहले सब्जेक्ट में पास होंगे, ओनली पास्ड इन मैथ्स। मतलब ये वही बच्चा है, मान लो एक बच्चा है मेरे पास, मैंने कहा तू सिर्फ मैथ्स में पास है, मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू मैथ्स में पास है, मैंने उसको ये बोला तू सिर्फ मैथ्स में पास है। जो सिर्फ मैथ्स में पास है वो सिर्फ साइंस में फेल है, जो सिर्फ मैथ्स में पास है वो सिर्फ साइंस में फेल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और वो वाले जो सिर्फ साइंस में पास हैं वो सिर्फ मैथ्स में फेल है, कंपार्टमेंट वाले। 4 कैटेगरी होती है। फेल्ड ओनली इन मैथ्स मींस पास्ड ओनली इन साइंस। सोचो 35% बच्चों को मैंने खड़ा कर लिया, ओ खड़े हो जाओ, तुम लोग सिर्फ मैथ्स में फेल हो। ये नहीं बोला तुम लोग मैथ्स में फेल हो, तुम लोग सिर्फ मैथ्स में फेल हो। वो समझ जाएंगे हम वही बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस में पास है। 25% को खड़ा किया, तुम लोग सिर्फ साइंस में फेल हो, मतलब ये वही बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास है। ठीक, 35 और 25 कितना हुआ? 60, और ये कितना हुआ? 17। ऐड कर लो, 77% बच्चे कंपार्टमेंट वाले आ गए, बोथ फेल भी आ गए। तो कौन से बचे? 77% हो गया। टोटल बच्चा कितने परसेंट होता है? 100% होता है, तो ये कितना होगा? 23% पास्ड इन बोथ। अब एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं और एग्जामिनर को बोलते हैं पूछ जो पूछना है, डाल जो डालना है, क्वेश्चन जो देना है दे दे हमें। लिख देते हैं पास वाली वेन डायग्राम। पास वाली वेन डायग्राम में हम फिर से बनाएंगे मैथ्स साइंस, पास इन बोथ 23%। कैसे आया? 25 और 35 60, 60 और 17 77, 77 100 में से गया तो कितना बचा? 23। जो सिर्फ मैथ में फेल होते हैं वो वही होते हैं जो सिर्फ साइंस में पास होते हैं। जो ओनली मैथ में फेल होता है वो वही होता है जो ओनली साइंस में पास होता है, और जो ओनली साइंस में पास होता है वो वही होता है जो ओनली मैथ में फेल होता है। दैट्स ऑल। वेन डायग्राम आपकी, खेल आपका। अब एग्जामिनर जो मर्जी पूछे। बच्चों इसका आंसर लाने के लिए ना मैं 5 सेकंड लगने थे। 52 और ये कितना होता है? 94 में से 17 गया, कितना बचा? 77। एक बार और 17 घटा दो। क्यों? वो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपसे जो पूछा है 60 आंसर होता, पर मेरे को आपको कंसेप्ट सिखाना था। अब एग्जामिनर को बोल पूछ क्वेश्चन। मान लो पूछता वो बच्चे बताओ जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, 23%। वो बच्चे बताओ जो ओनली मैथ में पास है, 35%। वो बच्चे बताओ जो ओनली साइंस में फेल है, सॉरी ओनली मैथ में फेल है या ओनली साइंस में पास है, एक ही बात। वो बच्चे बताओ जो पास्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, पास्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। 25 और 35 कितना होता है? 60%। अगर वो पूछे फेल्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो भी कितना होता है? 60%। कुछ मर्जी पूछ ले, आपके पास आंसर होगा। दैट इज द पावर ऑफ दिस कंसेप्ट। मुझे पता है जब पहली बार समझाते हैं ना तो बच्चे को ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, थोड़ा कम समझ आता है। तो मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बात यूं है, स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो कंसेप्ट है इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। वो बच्चा जो पूरा का पूरा फेल है, वो बच्चा जो पूरा का पूरा पास है, वो बच्चा जो सिर्फ पहले में फेल है मतलब सिर्फ दूसरे में पास है, वो बच्चा जो सिर्फ दूसरे में फेल है मतलब सिर्फ पहले में पास है। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डाटा फेल वालों का दिया हुआ था तो मैंने वेन डायग्राम फेल वालों की बनाई। फेल वालों की वेन डायग्राम क्या कहती है? 52% मैथ्स में फेल है, ठीक। 42% साइंस में फेल है, 17% दोनों में फेल है। ये पूरा 52 है, ये 17 है तो ये 35 होगा। ये पूरा 42 है, ये 17 है तो ये 25 होगा। सारे फेल वाले मिल गए, ओनली फेल वाले भी मिल गए, बोथ फेल वाले भी मिल गए। 35 और 25 कितना होता है? 60। 60 और 17 कितना होता है? 77% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं, चाहे वो ओनली में फेल हो चाहे वो बोथ में फेल हो। यानी 23% वो होंगे जो दोनों में पास होंगे, बोथ पास। 23 कैसे है? 100 में से इन तीनों को माइनस कर दिया। अब जो ओनली मैथ में फेल हैं वो वही हैं जो ओनली साइंस में पास है।
तो जो ओनली साइंस में फेल है वो वही हैं जो ओनली मैथ्स में पास है। आप इसको जोड़ भी सकते हो, 25 और 23 48, ये कितना आ जाएगा आपके पास 58। ठीक, अब आपसे पूछे पास इन मैथ्स, आप बोलोगे पास वाली वेन डायग्राम में जाओ, मैथ्स बोले तो 48 आएगा, पास्ड ओनली इन मैथ बोलेगा तो 25 आएगा। फेल्ड पास्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो पास वाले में चले जाओ ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो 25 और 35 कितना आ जाएगा 60% आपका आंसर। कल को ये भी बोल सकता था पास्ड इन बोथ, पास्ड इन बोथ कितना आ जाएगा 23%। क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर है कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने पास्ड इन बोथ पूछा है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है, आप अपने हाथ से ट्राई कीजिए फिर हम डिस्कशन करते हैं। ट्राई कीजिए। 32% फेल्ड होते हैं मैथ्स में, तो फेल वाली वेन डायग्राम 32% मैथ्स में फेल है, 40% फेल्ड इन साइंस है, 40% फेल्ड इन साइंस है, 20% फेल्ड इन बोथ है, ये गिवन था। पास वाली वेन डायग्राम भी कल को बनानी होगी, बन जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा 32 था, ये 20 है तो ये 12 होगा, ये पूरा 40 था, ये 20 है तो ये 20 होगा। जो 20 20 40 20 और 12 32% ओनली में फेल है, 20% दोनों में फेल है, 20 20 40 और 12 कितना हुआ 52%। तो 52% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं, दैट मीन्स 48% बच्चे वो होंगे जो पास इन बोथ होंगे। 100 में से माइनस कर दिया, ओनली फेल वाला भी, बोथ फेल वाला भी, ठीक है। क्योंकि जो ओनली मैथ में फेल होता है वो वही होता है जो ओनली साइंस में पास हुआ है, ये तो सेम ही होता है। जो ओनली साइंस में फेल होता है वो वही होता है जो ओनली मैथ में पास हुआ है, लेकिन ये पूछा ही नहीं था, उसने सिंपली पूछा था पास्ड इन बोथ, तो ओनली फेल वाला आ गया। ओनली फेल वाला ओनली दूसरे सब्जेक्ट का पास होता है, ओनली दूसरा फेल वाला ओनली पहले का पास होता है, बोथ फेल वाला आ गया, चौथी कैटेगरी बचती है बोथ पास वाली। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता पास्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, पास्ड इन ईदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो 20 और 12 आपका आंसर होता 32%। लेकिन उसने पूछा था हु पास्ड इन बोथ, तो आंसर कितना होगा 48%। ये कंसेप्ट और अच्छा रूप ले लेता है जब 3 वाले में आ जाता है, ठीक है। कल को हम 3 वाली वेन डायग्राम्स भी बनाएंगे, जैसे इस तरह की होंगी, इसको हम कैसलेट्स बोलते हैं। इसमें 7 कैटेगरी होती हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया 4 कैटेगरी होती, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा मेंस लेवल आ जाता है, तो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था वेन डायग्राम का, काम का कंसेप्ट है, आगे आपको यूज़ आएगा। अब जिस कंसेप्ट पे हम आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज सक्सेसिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिस पे थोड़ा काम करेंगे हम अच्छे से, राइट। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपका डन है, यूनिटरी मेथड आपका हो गया, बेसिक्स और सिंप्लीफाई परसेंटेज आपके डन है। आप प्लीज़ इनको रिवाइज ज़रूर करते रहिए अच्छे से, सो दैट आप अपना जो पीछे का पार्ट है अच्छे से आता होगा तो आगे उतना ही अच्छा समझ आता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।